ये कहानी है एक लालची बनिए की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक गांव में एक दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक लालाराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए लालाराम अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान लालाराम की दुकान पर आया। किसान बोला, भाई ये गुड़ कैसे दिया? लालाराम बोला, 100 रुपये का 5 किलो। किसान बोला, ये तो बहुत ज्यादा है, शहर में तो 20 रुपये का 5 किलो मिलता है। लालाराम बोला, तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुंचोगे वहां से गुड़ लेकर गांव आओगे, भाड़े में ही 150 रुपये लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ लेना है कि नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनिए से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लालची लालाराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में प्रताप सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को लालाराम ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। प्रताप सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। प्रताप सिंह बोला, लालाराम ये गाय मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। लालाराम बोला, जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्ज चुका फिर गाय ले जाना। प्रताप सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर प्रताप सिंह शहर चला गया। वहां उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह लाला से तो परेशान था ही, वह एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गई। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। ये सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर प्रताप सिंह, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। प्रताप सिंह बोला, मालिक इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है, मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ, हमेशा आपकी गुलामी करता रहूंगा। सेठ जी बहुत खुश हुए, उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। प्रताप सिंह को गांव भेज दिया। प्रताप सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। ये देखकर लालाराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट प्रताप सिंह के पास पहुंच गया। लालाराम बोला, क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहां से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। प्रताप सिंह बोला, चल बता तेरा कितना पैसा है। लालाराम फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है। प्रताप सिंह उसे उसके पैसे दे देता है। ये देखकर लालाराम पूछता है। लालाराम बोला, कहीं डाका डालकर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। प्रताप सिंह बोला, मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है, शहर जाकर उनसे पूछ। लालाराम घबरा जाता है। फिर वह प्रताप सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम करते, तेरा सेठ तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। प्रताप सिंह बोला, लाल तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। न तू मेरी गाय हड़पता, न मैं शहर नौकरी करने जाता, न ये दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा, चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे प्रताप सिंह की दुकान चलने लगती है। लालाराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। धीरे धीरे प्रताप सिंह गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन प्रताप सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ ही उसे उसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे प्रताप सिंह ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा, उसके आटे में कीड़े लग गए। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन प्रताप सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं लेता था। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है।